हद से ज्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवाता है। कोई हाथ बढ़ाए तो बाजू नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे ही कोई हाथ छुड़ाए तो पाँव नहीं पकड़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, होमोजेनियस। चलिए देखिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले हम लोग को होमोजीनियस फंक्शन समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन आखिर है क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो होमोजीनियस फंक्शन को समझते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो चलो मैं आपको पहचानने का थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई में। ठीक है, एक्स वाई में फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है? तो इसके लिए क्या कीजिए, इसका पावर देखिए। पावर जो है वो कितना है भाई? 3 है। सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है, ये मत सोचना है कि भाई एक्स का पावर देखना है या वाई का पावर। वेरिएबल, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है और वाई का पावर 1 है, दोनों मिला के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर जो है वो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे भी देखिए, वाई का पावर 2 है और एक्स का पावर 1 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो पावर जो है वो कितना है भाई? 3 है। तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3, यानी ये जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो बोलेंगे सो ये जो फंक्शन हुआ वो होमोजीनियस फंक्शन हुआ। सो एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है। इसको गौर करना। अगर आपको दूसरा तरीका से जानना है कि भाई ये दूसरा तरीका बताओ, ठीक है, ये मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, तो चलो मैं आपको कुछ बताता हूं कि इस केस में क्या करेंगे कि फंक्शन में पुट करना x के जगह पे tx, x बराबर tx एंड y के जगह पे ty पुट करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां पे पुट करोगे? इन फंक्शन, इन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है उसी फंक्शन में पुट करने की बात कही जा रही है। तो हम लोग चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे f ऑफ थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे कितना पुट करेंगे? तो एक्स की जगह पे टी एक्स, तो यहाँ पे टी एक्स लिख दिया मैंने, देखो है ना एक्स, और यहाँ पे वाई है, तो ये हो जाएगा टी वाई। ठीक है, बराबर, समझिएगा ध्यान से। एक्स की जगह पे एक्स क्यू लिखा हुआ है तो टी एक्स का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो तो माइनस, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो टी एक्स का स्क्वायर इंटू वाई है, तो ये हो जाएगा टी वाई प्लस 2 इंटू, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा भाई? टी एक्स हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? टी वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, टी क्यू एक्स क्यू, ठीक है, टी क्यू एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर या बला टी, तो टी क्यू हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2, यहाँ पे देखो टी स्क्वायर इसका और ये टी एक है, तो टी क्यू इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी क्यू इसमें भी है, टी क्यू इसमें भी है और टी क्यू इसमें भी है, तो ये टी क्यू कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, ये टी क्यू क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो टी क्यू कॉमन हो गया तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, सॉरी 2 भी है, 2xy स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, 2xy स्क्वायर। अब यहाँ पे मिलाओ एक चीज को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज बोला मिलाने के लिए, ध्यान से देखना। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy, उतना ही है ना, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy। ठीक है, ये दोनों सेम सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो होमोजीनियस फंक्शन हुआ। तो होमोजीनियस फंक्शन पहले से भी लिखा हुआ है एक्चुअली, देखा जाए तो यहाँ पे दो तरीका है पहचानने का। होमोजीनियस जो एक फंक्शन होगा उसको पहचाने का, और यहाँ पे मैं होमोजीनियस फंक्शन पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, होमोजीनियस फंक्शन बोल रहा हूँ। क्लियर है ये बात? तो ये होमोजीनियस फंक्शन पहचानने का तरीका हुआ। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं ए,
एफ ऑफ एक्स वाई, आप इसको पहचान के बताइएगा। इसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा बताओ, यहाँ पे इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर 2 हो जाएगा, इसका भी पावर 2 हो जाएगा, और इसके एक और एक दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पावर 2 हो गया, इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, होमोजीनियस फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है? होमोजीनियस फंक्शन, क्लियर है ये बात? अगर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगला एग्जाम्पल है बी में, वो है आपका लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। अब यहाँ पे देखो, पावर देखना है, ये अच्छा आसानी से है, 3 हो जाएगा इसका पावर, इसका एक्स स्क्वायर और वाई का पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का 1 और वाई का 2, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे वाई का तो 3 है ही। तो देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। तो ये आपका होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है? होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर हो गया ये बात? तो आप चाहे तो वो टीएक्स वाला भी फॉर्मूला अपना सकते हैं, ठीक है, बट ये ज्यादा आसान है, तो आप इसको ही थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन के बारे में, समझिएगा ध्यान से। डिफिनीशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे अभी मैंने आपको होमोजीनियस फंक्शन को समझाया, अब यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है कि इफ एन इक्वेशन of the form, ठीक है, यह देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्म लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, या नीचे दूसरा फंक्शन है लेकिन एक्स वाई का ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन है बट एक्स वाई में ही फंक्शन है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेयर, यहाँ पे एक चीज और ध्यान सुनिएगा, वेयर ये जो ऊपर का बोथ, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ठीक है, समझ आ रहा कि ना? बोथ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है? आर होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और इसका डिग्री, ठीक है, एक नेचुरल नंबर यानी एन ऑफ डिग्री एन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, इस कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। क्लियर है ये बात? आप समझ गए होंगे इतना बहुत अच्छे तरीके से। दैट इज, अगर मैं इसको दूसरा तरीका से बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा। दैट इज, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बटे जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी ये भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, ठीक है? तो ये फंक्शन ऊपर वाला जो है, ठीक है, वो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और ये भी फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है ये बात? होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो ये जब होमोजीनियस फंक्शन होगा, ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, देन this differential equation is said to be homogeneous differential equation, तभी इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, तभी इसको क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। चलिए अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। यहाँ पे एक में एग्जांपल ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। उस समय जो एग्जांपल लिए थे होमोजीनियस फंक्शन का था,
और ये जो एग्जांपल है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई बटे वाई क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बताइए इसका पावर देखिए तो 3 है, इसका 2 1 3 3 हो जाएगा, नीचे भी वही सेम सेम है। तो ये आपका डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो में अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह से अगला अगर आप देखना चाहते हैं तीसरा नंबर में कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है आपका साइन वाई बाई एक्स प्लस 1, ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। चौथा अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बटे सी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गए? चलिए अच्छी बात है, तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं। चलता हूं मैं अब तो, बड़ा अच्छा एक बात बोला जाता है ना, क्या बोलता है वो, दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपा लूंगा मैं। चलिए देखिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई बटे जी ऑफ एक्स वाई, ये लिया गया इक्वेशन 1 करके, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इसको समझना कि बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है कि ये जो है ऊपर का लिखा हुआ है सो, और ये नीचे का जो फंक्शन लिखा हुआ है जो एक्स वाई में है सो, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। पहले फंक्शन तो होमोजेनियस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 अगर हम बात करते हैं, स्टेप 1 में क्या बात करेंगे, तो चेक करना पड़ेगा, चेक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस और नॉट, ठीक है। तो होमोजेनियस होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। तो आप गौर कर लीजिएगा ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है कि अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो पुट करना है, पुट y बराबर टी एक्स, वाई बराबर टी एक्स, समझिएगा ध्यान से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखो ये पहला वाला दूसरा वाला के साथ है, साथे में घूम रहा है दोनों, तो साथे में रहबू तो कैसे होई। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला का डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी का फॉर्म है, तो पहला वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू दूसरा, प्लस दूसरा वाला का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा कौन है भाई, एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इंटू टी। अब डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी, ठीक है, ये हुआ। अब इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, यानी ये जो है इसमें इसमें पुट करना है। क्लियर है ये बात? तो इसमें पुट करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये स्टेप को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अब ये पुट करके तीसरा स्टेप क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है पब्लिक। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप ये वैल्यू डालिएगा उसमें, ठीक है, तो ये फंक्शन टी में आ जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन जो है टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो बोला जाएगा राइट फंक्शन, राइट द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टी, इन फॉर्म ऑफ टी,
ठीक है, तो टी के फॉर्म में उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब देखिए एस कैसे, ऐसे कैसे होगा, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इम्प्लाइज करके ये ले आएंगे, उसी में ना पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर एफ ऑफ एक्स वाई बटे जी ऑफ एक्स वाई, ये लिखा हुआ था। अब आपको टी के फॉर्म में लाना है, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे आप इतना पुट कर सकते हैं, यानी dt बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स के जगह पे ना पुट करना है, तो dt बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी, ये पुट हो गया बराबर। अब यहाँ पे एक चीज और था, अब लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कहीं, तो मैं बता दूं, y बराबर टी एक्स, वाई के जगह पे कितना पुट करना है, टी एक्स पुट करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका f ऑफ x, तो x ही है, y के जगह पे टी एक्स पुट करना है, ठीक है, बट यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ x, तो x ही है, y के जगह पे टी एक्स पुट करना है। अब ये जो लिखे हो, ठीक है, ये जो लिखे हो या आया, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, लिखा तो मैंने है, लिखे हो, इल्जाम लगा दिया ना। अब ये क्या हो जाएगा, बिकम वेरिएबल सेपरेबल, ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, बिकम वेरिएबल सेपरेबल एंड सॉल्व इट, और सॉल्व इट, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप इस पे ना एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल पे बनाया हुआ क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में, चलिए आपको ना एक क्वेश्चन बना के बताता हूं मैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। ये क्वेश्चन है, पहले तो चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो यहाँ पे गिवन है, इसलिए मैंने ये लिख लिया गिवन, तो गिवन उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये दिया हुआ है, समझ में। तो ये चीज को ना इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, पहले चेक कर लीजिए, x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, ये होमोजीनियस है। ये क्या है भाई, होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन करना है हमको। क्या करना है भाई, सोल्यूशन करना है। तो दूसरा स्टेप क्या था, पुट y बराबर टी एक्स, पुट y बराबर टी एक्स, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, काम होएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में करना भाई, x के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू भी, दोनों सट्टल है ना, दोनों सटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो dt बाई डी एक्स इंटू दूसरा, प्लस दूसरा वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो dx बाई डी एक्स इंटू टी, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 है अगर यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे लिखाएगा dt बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी, ठीक है, प्लस टी, समझिएगा ध्यान से। इसको इक्वेशन 3 मान लो, मानने का ऊपर है, मतलब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे चलेगा। देखिए तो यहाँ पे 1 से 2 से और 3 से, ऐसे 1 में डालना है, ये दोनों से, ये दोनों 2 और 3 का वैल्यू जो है 1 में डालना है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, तो बोलूंगा मैं, देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड 3 से, समझिएगा ध्यान से। 1 इंप्लाइज करेंगे क्योंकि 1 को 1 ही लाना है, 1 में पुट करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, ये है 1, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसी को ना तुमको t के फॉर्म में लिखना है, तो ये ही चीज में आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, किसका, तो इसका वैल्यू डालना पड़ेगा y बराबर टी एक्स का, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू डालना है, ठीक है, सब t के फॉर्म में आ जाएगा।
तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो इक्वेशन था वो लिखना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। मैंने एक बार वो इक्वेशन 1 लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी लिखना है। तो डी टी, ये डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखना है भाई, तो डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी लिखना है। ये लिखा गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो फिर से, यहाँ पे बताओ तो y बराबर कितना लिखना है, y बराबर टी एक्स लिखना है। y बराबर कितना लिखना है, टी एक्स लिखना है। तो x के जगह पर तो x ही लिखो और यहाँ पे हो जाएगा टी एक्स बटे, यहाँ पे x है तो x रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस टी एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर x कॉमन कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी बटे, यहाँ पे भी x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी, x से x कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी टी बटे डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी, 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी। यहाँ पे देखिएगा ये जो t है उसको उधर भेज दो, बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी ठीक है। ये भी इनका मतलब घटाव जैसा हो जाएगा। तो डी टी बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर 1 प्लस टी माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है, बटे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी। तो डी टी बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा 1 प्लस टी माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। जानते हो ना प्लस माइनस जो है वो कट जाता है, घट जाता है, घट जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी। अब आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। देखो dx नीचे है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, dx अगर नीचे है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये इधर आएगा। और t वाला को एक तरफ, ये x है, x वाला को एक तरफ कर लीजिए, t वाला को एक तरफ कर लीजिए। तो वही चीज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर, dx तो बटे में था तो इधर आ गया तो इंटू में आ गया और यहाँ पे x आ जाएगा। अब आपका ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। मैं फिर से इसी को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स बटे एक्स, देख लीजिएगा 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स बटे एक्स हो गया, ठीक है, लिखा गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने डाल दिया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो आपको आसान है, दिख भी रहा है, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, दिख भी रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन का अगर ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2t आएगा, ऊपर तो है नहीं ऐसा। ऐसा करते हैं ना, अलग अलग कर लेते हैं इसको। 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स बटे एक्स, ये लिखा हुआ। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो ये तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स ही होता है ना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा tan इनवर्स में हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना, तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, जो कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऐसा करते हैं 2 यहाँ पे डाल के और 1/2 यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो tan इनवर्स t हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस
1/2, यहाँ पे इसका हो जाएगा ln 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि अगर नीचे वाला का डीयर ऊपर है, नीचे वाला का डीयर मतलब डिफरेंशिएशन, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा जो कि ऊपर है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो पूरा का इंटीग्रेशन के लिए नीचे वाला को लव करा दो यानी लॉग लगा दो, लॉग ln लग गया। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए 1/2 इंटू ln 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो नीचे वाला का डीयर है ना ऊपर वाला, है ना, तो इसको भी नीचे वाला को प्यार हो जाएगा यानी लॉग लग जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे ln x प्लस सी, ln x प्लस सी। क्लियर है ये बात? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो यहाँ पे टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू डाल दो, तो tan इनवर्स टी का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना आएगा आप देख सकते हैं, देखिएगा टी बराबर हो जाएगा y बटे एक्स, टी बराबर कितना हो जाएगा y बटे एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम y बटे एक्स लिखेंगे, tan इनवर्स y बटे एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस y बटे एक्स बराबर ln x, इसमें तो x ही है तो रहने दीजिए, प्लस सी। यही आपका आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन 1, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा आप वेट कीजिए, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। चुप। चलिए सॉरी गाइस, तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्या करें हम किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। बड़ा अच्छा एक शायर बोला है कि हम वो कश्ती है जिनका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। खैर, हमारा भी होगा। खैर, यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। पहले शो करना है, तो याद देखिए, एक्स का पावर 2, एक्स वाई पावर 2 हो जाएगा, ये भी 2, होमोजेनियस तो है ही। अगर आप शो करना चाहते हो तो वही पुट कीजिए, एक्स बराबर टी एक्स और वाई बराबर टी वाई, उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में दिया हुआ है, मैंने उसको लिखा गिवन, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ 2x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब आपको एक फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। किस फॉर्म में लाना पड़ता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए?
डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई बटे जी ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में लाना पड़ता है, इस रूप में लाना पड़ता है। यानी एक तरफ आपको डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, एक तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो करें हम लोग मिलके, है ना। चलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 2x² डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2xy प्लस में आ गया, और प्लस y² है वो जाएगा तो माइनस में y² हो गया। क्लियर है ये बात। अब बताओ ये इंटू में है, ये जो है वो क्या है, इंटू में है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy माइनस y², कॉमन उमन नहीं लेना, ठीक है, बटे 2x²। अब बताओ इसका पावर 1, इसका पावर 1 2 हो जाएगा, इसका 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्चुअली इसको 1 लिखना चाहिए था, ना कि इसको इसको इक्वेशन 1 लिखना चाहिए था, मैं वहां पे मिटा देता हूँ। क्लियर है ये बात। तो ये आपको इस रूप में आ गया। अब हमको जब पता चला कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या होगा, पुट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप तो यही है, तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, पुट y2x यानी y बराबर tx इन 1, ठीक है। ये तो अभी पुट नहीं करना एक्चुअली, पहले तो ये मान लेते हैं, उसके बाद पुट कर लेंगे बाद में, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। y बराबर tx पुट करना है इसमें, लेकिन पहले इसको 2 मान लिए। अब यहाँ पे मैं ना डिफ्रेंसिएशन करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या करना चाहता हूँ, डिफ्रेंसिएशन करना चाहता हूँ। तो बोलता हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो 2 है, 2 जिसको मैंने माना, ठीक है, उसको डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ y का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो यहाँ पे दोनों साथ में घूम रहा है, फिर से साथ में घूम रहा है, इसको कितना समझा है, इसके साथ नहीं घूमो फिर भी घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा, तो डी टी बाई डी एक्स इंटू दूसरा x हो गया प्लस, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इंटू दूसरा, सॉरी दूसरा का डिफ्रेंसिएशन इंटू पहला, पहला t है तो यहाँ पे t मैंने लिख दिया, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। अब यहाँ पे मैं आगे बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से 2 से एंड 3 से, और 1 में पुट करना है, ठीक है, 1 में पुट करना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी, ये पुट करना है, ये पुट करना है, और वाई के जगह पे टी एक्स पुट करना है, किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 1 इम्प्लाइज, तो 1 इम्प्लाइज मतलब 1 यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं, 1 कितना है देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy माइनस y² बटे 2x², ठीक है, ये है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy माइनस y² बटे 2x², ठीक है, ये हो गया। इसी में तो पुट करना है हम लोग को, क्या पुट करना है देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पहली बात y बराबर टी एक्स पुट करना है, ये तो हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी टी वाई, देखो यहाँ पे ध्यान से, डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी पुट करना है, डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे बराबर 2, एक्स तो एक्स रहेगा, y के जगह पे टी एक्स पुट करना होता है, तो टी एक्स पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे टी एक्स का होल स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 2x², ठीक है, 2x², y की जगह पे टी एक्स पुट करना होता है,
चलिए देखिए, तो डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2t x² माइनस t² x² बटे 2x²। अब यहाँ पे देखो डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर x² इसमें भी है और x² इसमें भी है, दोनों में है, ठीक है। t इसमें है, t² इसमें, तो भाई कॉमन नहीं होगा, तो x² कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पे बचेगा 2t माइनस t² बटे नीचे कितना लिखा हुआ है, तो 2x² लिखा हुआ है। x² से x² कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टी बराबर, यहाँ पे बचेगा 2t माइनस t² 2t माइनस t² बटे 2, 2t माइनस t² बटे 2 बटे बचेगा। अब यहाँ पे ना देखो, जब ये सब पुट कर लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वेरिएबल सेपरेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ आपको एक ही जैसा वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, एक ही जैसा वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखो टी के तरफ इसको भेज दो, टी के तरफ इसको भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर, सॉरी एक्स भी तो है, डी टी बटे डी एक्स इंटू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स बराबर 2t माइनस t² बटे 2, और ये प्लस में टी था, ये प्लस में टी था ना, उधर आया तो माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो डी टी बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर 2t माइनस t² माइनस 2t बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2t, ये 2t और 2t कैंसिल हो जाएगा, 2t और 2t कैंसिल हो जाएगा, तो dt बटे डी एक्स इंटू एक्स बराबर माइनस t² बटे 2। अब तुम क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट करो, तो t वाला को एक तरफ लेके आ जाओ, t वाला को क्या करो, एक तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बटे, ठीक है, 2 बटे t², माइनस भी चाहते हो तो लेके आ जाओ, नहीं तो रहने दो उधर ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे dt, ठीक है, ये देखो 2 था बटे में, इधर आ गया तो इंटू में आ गया, ये इंटू में था तो बटे में आ गया, dt बराबर माइनस डी एक्स बटे एक्स, dx बटे x। अब हम लोग को ना यहाँ पे ना इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो देखो ध्यान से, 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दो, तो हो जाएगा dt बटे t² बराबर यहाँ पे dx बटे x, ये हुआ। अब ये इंटीग्रेशन होगा कैसे, तो आपका तो ये कोई फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे करते हैं ना, नीचे वाला को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए तो t का पावर क्या हो जाएगा, -2 dt बराबर, ये तो आ रहा है, नीचे वाला का dr ऊपर है, मतलब डिफ्रेंसिएशन है, तो नीचे वाला को लॉग हो जाएगा, लॉग लग जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐड होता है, तो 2 इंटू, चलो देखो t का पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, ये होगा बराबर, इसका हो जाएगा ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो t का पावर कितना हो जाएगा, -1 बटे -1, ठीक है, बराबर ln x प्लस c। अब यहाँ पे -2 इंटू 1/t, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ln x प्लस c, ये क्लियर कर दिए। अब ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है, और गौर करिएगा तो समझ में सब कुछ आ ही जाएगा। चलो ज़्यादा तो जाना ही नहीं है, फिर भी हो जाएगा, -2 इंटू, टी के जगह पे क्या लिखना है, टी के जगह पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ये जो माने थे, यहाँ पे ये जो माने थे उसके बेस पे बात कर ले, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा y बटे एक्स, t बराबर क्या हो जाएगा, y बटे x हो जाएगा। तो यहाँ पे t के जगह पे कितना रखोगे भाई, तो t का जगह कौन हरफ लिया, y बटे x हरफ लिया, तो 1/y बटे x, 1/y बटे x, है ना, इस बार y ऊपर है x नीचे है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया, बराबर ln x प्लस c।
अब ये x जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो -2 इंटू एक्स बटे वाई बराबर, नंबर बराबर है इधर से उधर हो जाता है, ln x प्लस सी। ये जो आया ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर है ये बात? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है? समझ में आया? चलिए देखिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस